प्रारूप मतदाता सूची जिसको कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बनते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के संबंध में, वो हमारी पब्लिकेशन जो है वो 6 अक्टूबर को हो चुकी है। और जो हमारा प्रारूप है, ड्राफ्ट है, उसके अनुसार हमारे 32,962 मतदाता जो हैं वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में है। और हमारा जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने का जो पीरियड है वो 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर है। तो इस मामले में मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगी कि जो एडिशनल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी है। और 8 से लेकर 17 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन। क्लेम्स का मतलब है कि आप कोई भी इंक्लूजन जो है इलेक्टोरल रोल में आपको अपना नाम ऐड करवाना है। और ऑब्जेक्शन से संबंधित है कि अगर कोई भी एंट्री उसमें गलत हुई है, कोई किसी और वार्ड में है लेकिन कहीं और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उससे संबंधित वो फॉर्म भर के अपना करेक्शन करा सकते हैं। इंक्लूजन के लिए हमारा फॉर्म नंबर 4 होता है और जिसमें कि मतदाता ऐड होते हैं। और अगर हमारा कोई भी करेक्शन होनी है एंट्री में, तो अगर कोई भी आपका जो भी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसमें आपका नाम गलत आ रहा है, आयु, लिंग या एड्रेस गलत आ रहा है, तो आप फॉर्म नंबर 6 में अपने नाम की करेक्शन या जो भी अन्य करेक्शन आप चाहते हैं वो करवा सकते हैं। जो फॉर्म नंबर 5 है, क्योंकि फॉर्म नंबर 5 का काफ़ी महत्व रहेगा, जो भी हमें अभी लोकल रिप्रेजेंटेटिव से सुनने में आ रहा है कि उनके वार्ड्स गलत रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म नंबर 5 में अगर मान लिया कोई वार्ड नंबर 8 में रह रहा है लेकिन 9 में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो फॉर्म नंबर 5 में अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि मैं इस वार्ड में रहता हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई पंचायत में है लेकिन गलती से वो हमारे इसमें आ रहा है, वार्ड में शो हो रहा है, और वैसे ही अगर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में रह रहा है लेकिन पंचायत में शो हो रहा है, तो भी वो फॉर्म नंबर 5 से उस चीज़ को अपने केस में भी और दूसरे के केस में भी वो ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी कि SCC द्वारा जो है एक मोबाइल एंड्रॉयड ऐप जो है वो शुरू की गई है, NIC ने जो बनाई है, वो है हमारी वोटर सारथी ऐप। वोटर सारथी ऐप को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें हम अपना नाम जो है, कोई भी कीवर्ड आप डालेंगे तो आपको आपका नाम दिख जाएगा। कीवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, आयु और एड्रेस डाल सकते हैं, वार्ड नंबर डाल सकते हैं, उससे आप अपना नाम देख सकते हैं। कोई भी आपको गलत लग रहा है तो आप जो भी मैंने फॉर्म बताएं उनके अनुसार आप करेक्शन कर सकते हैं। और आप SCC की वेबसाइट पर जाकर भी ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो और ये काफ़ी आसान प्रक्रिया है। इसके बाद जो हमारा 17 से लेकर 27 तक हमारे जो भी क्लेम और ऑब्जेक्शन कॉरपोरेशन के लोगों द्वारा दायर किए जाते हैं उनको डिसाइड किया जाएगा रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा। तो 27 तारीख तक आप जो भी डिसाइड किए जाएंगे ये। इसके अलावा एक और आप लोगों के ध्यान में मैं ये चीज़ लाना चाहूँगी कि कोई भी जो क्लेम या ऑब्जेक्शन है, चाहे वो एडिशन के फॉर्म है, डिलीशन के फॉर्म है, बल्क में नहीं दिए जाएंगे एक इंडिविजुअल के द्वारा। ये SCC की स्पेसिफिक गाइडलाइन है। हालांकि ये परिवार के केस में लागू नहीं होगी। जहाँ एक परिवार के 4 या 5 सदस्य हैं, वहाँ पे एक ही सदस्य जाके उनके फॉर्म जो है वो इकट्ठे दे सकता है। मैम, पटाखों को लेकर भी कोई दिशा निर्देश जारी किए क्योंकि दिवाली आ रही है? जी, पटाखों की सेल और उनके जो रख रखाव से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं वो एक्सप्लोजिव रूल 2008 के अनुसार हमारी गाइडलाइंस जो हैं हमें माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा जारी की गई हैं। इसमें मैं सबको बताना चाहूँगी कि जो हमारे बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे कि पटाखों की सेल नहीं होगी कॉरपोरेशन एरिया में, वो लोअर बाज़ार, चौक बाज़ार, अपर बाज़ार, लक्कड़ बाज़ार, गंज बाज़ार, मॉल रोड और ओल्ड बस स्टैंड है। इसके अलावा जो कि चिन्हित स्थान हैं, जहाँ जो कि ईयर मार्क्ड स्पेसेस हैं जहाँ पे कि पटाखे जो हैं वो बेचे जाएंगे, वो ठोडो ग्राउंड है और सब्जी मंडी बाईपास सोलन के साथ वाला खुला स्थान जो है। और इस बार एक थोड़ा सा चेंज भी किया गया है कि जो हमारा बड़ो बाईपास के पास दोहरी दीवार वाला एरिया, जहाँ पे पिछली बारी परमिशन दी गई थी लेकिन पिछली बारी की ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को देखते हुए इस बारी उसकी बजाय जो हमारा दूसरा स्थान है वो बड़ोग बाईपास रोड की तरफ LIC की तरफ को जो ऊपर जाता है वहाँ पे स्थान चिन्हित किया गया है। इसके अलावा चंबा घाट में रेन शेल्टर के पास और ब्रूरी में मोहन मिकिन फैक्ट्री के सामने वाला जो खाली स्थान है वहाँ पे रहेगा। और जो भी स्टॉल्स का जो आवंटन है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो भी उनके स्टॉल के लिए निर्धारित राशि भरने के बाद दिया जाएगा उनको। जो भी एप्लीकांट है जिसको टेम्परेरी परमिशन लाइसेंस के लिए चाहिए वो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके अप्लाई करेगा और अपनी रिक्विजिट फीस और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद
वो जैसे 500 रुपये फ़ीस है, वहाँ पे जाके उसको भरने के बाद उसे टेम्प्रेरी परमिशन जो है हमारे द्वारा दी जाएगी। इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिनको भी हम लाइसेंस इशू कर रहे हैं, टेम्प्रेरी परमिशन दे रहे हैं, उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने साथ जो भी शेड्स दिए जाते हैं उसका पूरा प्रबंध रखना पड़ेगा। इसके साथ ही जो भी हमारे एक्सक्लूसिव रूल्स 2008 हैं उसके अनुसार उनको जो भी फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए नेसेसरी मटेरियल जैसे कि सैंड है, वाटर है, वो अपने साथ रखना पड़ेगा। और जो शेड्स जो भी दिए जाएंगे वो एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, कोई लूज वायर कनेक्शन या ऑयल या कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आसपास पटाखों के नहीं रखेंगे। और जो भी हमारे चिन्हित स्थान हैं उन्हीं तक उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसके अलावा वो कहीं भी पटाखे बेच नहीं पाएंगे। और अगर वो इनमें से किसी भी कंडीशन का उल्लंघन करते हैं तो एक्ट के अनुसार जो भी प्रावधान है उन पर कार्यवाही की जाएगी। ये तो आपने रिटेल की बात की है, जो थोक में पटाखे बेच रहे हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश रहेंगे और कौन से एरियाज होंगे? देखिए, ये रिटेल का ही है, थोक के लिए तो अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि शहर में कई जगह थोक के पटाखे बिक रहे हैं। इसको अलग कर लेते हैं। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना, मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके। और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना।